हम लोग पढ़ते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी। जन्म स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम श्री प्रताप नारायण, माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी। निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी। विशेष साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण से सम्मानित। अब हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयागराज, इलाहाबाद के एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण बच्चन तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। माता पिता के श्रेष्ठ संस्कारों का बालक पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा काशी तथा प्रयाग में हुई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर आपने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य करते हुए आपने वहीं से अवकाश भी ग्रहण किया। बच्चन का प्रारंभिक जीवन कष्टों तथा अभाव में व्यतीत हुआ। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको कई बार जेल जाना पड़ा। आप उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपकी आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1966 ईस्वी में आपको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। साहित्य साधना में संलग्न ये अमर सपूत 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गया। रचनाएं। बच्चन जी उमर खयाम की रुबाइयों तथा जीवन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित हुए। इनके जीवन को इसी ने मस्ती से भर दिया। उनकी रुबाइयों पर आधारित आपकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला ने इन्हें सर्वाधिक यश प्रदान किया। इसी रचना द्वारा हालावात नाम से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आपकी रचनाएं निम्नलिखित है। तेरा हार। इस प्रथम काव्यकृत का प्रकाशन सन 1932 ईस्वी में हुआ। इसके पश्चात मधुशाला, मधुबाला ये तीनों काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। नंबर 2 निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत में कवि के हृदय की पीड़ा साकार हो उठी। पहली पत्नी की असमय मृत्यु के बाद विषाद एवं निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया। इनके स्वर उक्त रचनाओं में देखे जा सकते हैं। नंबर 3 शतरंगिनी एवं मिलन यामिनी। इसमें कवि के उल्लास तथा श्रृंगार से परिपूर्ण गीतों का संग्रह है। इसके अतिरिक्त जाल समेटा, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिमा, बुद्ध का नाचघर, आरती और अंगारे, दो चट्टानें तथा बंगाल का काल आदि रचनाएं हैं। आपकी भाषा सरस, सरल तथा बोधगम्य है। संगीतात्मकता, स्वाभाविकता तथा
प्रवाहमयता आपकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। बच्चन जी छंदबद्ध तथा छंदमुक्त दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। आपकी एकमात्र रचना मधुशाला से हिंदी साहित्य अमर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने बच्चन जी का जीवन परिचय का अध्ययन किया। शेष आगे अध्ययन होगा।